हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार सिलेक्शनपुर में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। इस सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य मानवाधिकार आयोग ने बाल दुर्व्यवहार के मामले में सजा की गिरती दर पर चिंता व्यक्त करते हुए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से इसके समाधान में हस्तक्षेप करने की मांग की है। क्या कर्नाटक ने किया है, केरल, तमिलनाडु या मिजोरम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है केरल। केरल यह करेक्ट है। बाल दुर्व्यवहार के मामलों में सजा की गिरती दर पर चिंता व्यक्त करते हुए केरल राज्य मानवाधिकार आयोग ने केरल उच्च न्यायालय और गृह विभाग को पत्र लिखकर इस मुद्दे के समाधान में हस्तक्षेप करने की मांग की है। नेक्स्ट है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार पर उसी तरह पद से हटा सकते हैं जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत टैक्स एक्सपो 2024 का आयोजन 26-29 फरवरी को कहाँ किया जाएगा? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या लखनऊ? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दिल्ली। दिल्ली में किया जाएगा। भारत टैक्स एक्सपो का आयोजन अगले साल 26 से 19 फरवरी को राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि के परिसर में होगा। इस प्रदर्शनी का आयोजन अगले साल 26 से 29 फरवरी को राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम और यशोभूमि परिसर में इसकी परिकल्पना दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा मेले के रूप में की गई है। नेक्स्ट की वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने के लिए किसने कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च की है? आपका ऑप्शन है अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री स्मृति ईरानी या श्री एस जयशंकर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पीयूष गोयल। यह करेक्ट है। देख लेते हैं डिटेल में कि केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट लॉन्च की है। कस्तूरी कॉटन भारत भारतीय कपास की ब्रांडिंग, टेस्टेबिलिटी और प्रमाणन की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्वनियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योग की एक संयुक्त पहल है, जिससे कि वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट कि बच्चों को यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से संरक्षण हेतु किस वर्ष संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो पारित किया गया? क्या 2012, 14, 16 या 18? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 2012। बच्चों के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की बुराइयों को प्रभावित ढंग से संबोधित करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में संसद द्वारा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो पारित किया गया। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 से 12 प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख है, जिनका राज्य सरकारों, बाल कल्याण समिति सहित किसी को भी पालन करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह देश के औद्योगिक उत्पादन का 14% सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन का 20% व कुल निर्यात के 23% की आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में कपास की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? तो यह अर्बोरियम, हर्बेसियम और जी बारबाडेस, ये सभी यानी उपर्युक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में कपास की सभी 4 प्रजातियां गॉस्पियम, अर्बोरियम और हर्बेसियम एशियाई कपास जी बारबाडेस
मिस्र कपास, और जी हिस्टूटम अमेरिकी आप अपलैंड कपास उगाई जाती है। कपास का अधिकतम उत्पाद 10 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में किया जाता है, जिन्हें निम्नानुसार 3 विविध कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। उत्तरी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। मध्य क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दक्षिणी क्षेत्र में है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT के अनुसमर्थन को रद्द करने का विधेयक पारित किया है। तो इसका जो तो दोस्तों यह आप लोगों के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है कि डैश अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली तैनात कर रही है। तो भारतीय सेना इसका करेक्ट उत्तर है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निगरानी प्रणाली तैयार कर रही है। 140 AI आधारित निगरानी प्रणाली तैनात की गई है, जिसमें उच्च रिजोल्यूशन वाले कैमरे, सेंसर, मानव रहित हवाई वाहन, फीड और रडार फीड शामिल हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने भारत सरकार के निर्देशक के उपरांत अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कनाडा। कनाडा ने भारत सरकार के निर्देशक के उपरांत अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। भारत ने 2 हफ्ते पहले कनाडा से कहा था कि दिल्ली में अपने उच्च योग से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनीतिक सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। वो कब से लागू होगा? तो दोस्तों वह 1 जुलाई से लागू होगा। 23 अक्टूबर को रेलवे बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मूल वेतन के 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया। 1 जुलाई 2023 से यह प्रभावी माना जाएगा। नेक्स्ट है कि IMF ने अक्टूबर में चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 0.2% बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 6.3 कर दिया है। यह करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि एशिया के सबसे प्राचीन शेयर बाजार BSE की स्थापना कब बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में की गई थी? तो यह की गई थी 1875 में। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में से एक है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में BME की अहम भूमिका रही है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इस समय है डेनियस फ्रांसिस। यह करेक्ट उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों ने त्रिनिदाद और टोबैगो के एक अनुभवी राजनयिक डेनियस फ्रांसिस्को को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है। उन्हें न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिष्ठित महासभा हॉल में एक समारोह में दौरान चुना गया है। नेक्स्ट कि हाल ही में दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में GRAP सेकेंड लागू कर दिया गया है। इसके तहत किए गए उपाय हैं: निजी वाहन की आवृत्ति को हतोत्साहित करना, पार्किंग शुल्क बढ़ाना, CNG इलेक्ट्रिक बसों की आवृत्ति को बढ़ाना। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सही, यह सही है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में 4 चरण हैं। चरण 1, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच होता है। चरण 2, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच होता है। चरण 3, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 तक होता है। और चरण 4 में जब 450 से 500 होता है। चरण
दो में संशोधित जीआरपी के हिस्से के रूप में सुझाए गए नए कदमों में क्षेत्र के सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई शामिल है। नेक्स्ट के हाल ही में भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 15B स्वदेशी विध्वंसक इम्फाल का कौन सा स्टील डिजास्टर विध्वंसक सौंप दिया गया है? तीसरा यह करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट के हाल ही में डैश में उठा भीषण चक्रवाती तूफान तेज अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया। अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या कैस्पियन सागर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अरब सागर। चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर तेजी से अंदर की ओर आने वाली वायु परिसंचरण है। नेक्स्ट के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में HP की वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इपित्सा दास गुप्ता, यह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को डैश संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो 92वें संविधान से शामिल किया गया था। यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान निर्धारित करता है। प्रत्येक वर्ष डैश को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर? तो 23 अक्टूबर इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, संयुक्त राष्ट्र संघ और आसियान? तो IMF यह करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किसकी एक दूरदर्शी पहल है? तो यह भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है। नेक्स्ट कि गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करना है। यह कब अस्तित्व में आया? तो यह 1967 में अस्तित्व में आया है। गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 एक भारतीय कानून है जिसका उद्देश्य भारत में गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम करना है। नेक्स्ट कि उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे भारतीय रेल की एक इकाई है। इसे लघु रूप से उत्तर रेलवे कहा जाता है। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1952 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय गुजरात में अवस्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संसाधन है। इसका मुख्यालय गुजरात के आनंदम शहर में है तथा क्षेत्रीय कार्यालय देश के विभिन्न नगरों में फैला हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।